हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग केवीएस के बारे में जानेंगे कि केवीएस कैसा एग्ज़ाम होता है और उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगा, पैटर्न क्या रहता है, उसका सिलेबस वगैरह क्या रहता है, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट जो हमारा है वो प्राइमरी एग्ज़ाम है। हमारा मेन मोटिव जो होता है वही केवीएस और सुपर टेट ही होता है। इसमें हमारा जॉब लेना जो होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और सीटेट की प्रिपरेशन के बाद केवीएस का एग्ज़ाम देना बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि सारा कुछ उसी का रहता है, उसी में से आते हैं। पैटर्न सेम फॉलो होता है साइंस वगैरह का और जो भी है। और बाकी इसमें कुछ थोड़ा सा बस मार्क्स थोड़ा थोड़ा कम होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इधर उधर। तो चलिए सारा सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे और एलिजिबिलिटी क्या क्या है ये सब हम लोग जो है यहाँ से देखेंगे। ठीक। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस टाइप के इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सीटेट की मैं अभी प्रेजेंट टाइम में साइंस की क्लास लेती हूँ, तो अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो या जानना है तो आप जो है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ से। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सीटेट की एलिजिबिलिटी के लिए जो है, केवीएस की एलिजिबिलिटी के लिए हमारे पास सीटेट का एग्ज़ाम होना, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। पिछली बार जब 2018 में एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम सिर्फ सीटेट का जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था उन लोगों ने भी केवीएस का फॉर्म फिलअप कर दिया था। अगर वो लोग पास थे तो वो लोग जो है अप्लाई कर दिए थे। तो आपने अगर फॉर्म फिलअप किया है तो अभी तो वैकेंसीज नहीं आई हैं और ना ही अभी 2022 में चांसेस हैं, 23 में चांसेस हैं। अभी तो डिपार्टमेंटल वैकेंसीज आई हुई हैं, तो वो लास्ट दिसंबर तक जो है वो कंप्लीट होंगी। ठीक। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आप सीटेट को कैंडिडेट होने चाहिए। उसके बाद आप देखते हैं कि क्या क्या इसका मोड रहता है। तो इसका मोड अभी जो है वो पिछला जो रिक्रूटमेंट था उसके हिसाब से ऑफलाइन था। तो ये अकॉर्डिंग टू रिक्रूटमेंट और टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट होता रहता है। तो जैसे सीटेट भी जब केवीएस पिछली बार वाला हुआ था तो ऑफलाइन ही था, लेकिन अभी सीटेट ऑनलाइन हो रहा है। तो मे भी पॉसिबिलिटी बनती है ना, कि इसका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन देखने को आप लोग को मिले। ठीक है। और निगेटिव मार्किंग तो अभी तक तो नहीं है। ठीक। अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सीबीएसई के थ्रू टीचिंग से रिलेटेड, सीटेट और ये सब, उसमें निगेटिव मार्किंग हमको देखने को नहीं मिलता है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है। चलिए पैटर्न देख लेते हैं क्या क्या है। पैटर्न जो हमारा है वो 150 मार्क्स का हमारा रिटर्न होता है और 60 मार्क्स का हमारा जो है वो इंटरव्यू प्रोसेस है। ठीक। तो 60 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू प्रोसेस है। 60 मार्क्स में जो है अब इसका जो वेटेज रहता है वो 85:15 का होता है। तो 85 हमको जो है वो रिटर्न से मेरिट बनता है 85 का, और इंटरव्यू का 16:15 जो है इसका रेशियो रहता है। तो मार्क्स वैसे तो होता है 60 मार्क्स का, लेकिन आपको टोटल रेशियो जो है वेटेज इसका इतना देखने को मिलेगा 85:15। मे भी रेशियो में इधर उधर थोड़ा सा देखने को मिले, लेकिन अभी जो पिछला रिक्रूटमेंट था उसके बेस पे हम बता रहे हैं, तो ये वही है। ठीक। अब एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो एज क्राइटेरिया के लिए अगर आप पीआरटी के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपका एज जो होता है वो 30 होना चाहिए। और टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो मैक्सिमम एज जो है वो 35। और पीजीटी के लिए अगर जाना चाह रहे हैं तो 40। ठीक है। ये हो गई जनरल की बात। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है। ठीक। तो ये सारे लोग की बात हो गई। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो इन सब के अलावा आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये हो गई एज क्राइटेरिया की बात। पीआरटी लेवल में 30, टीजीटी में 35, पीजीटी में 40। ओबीसी अगर आप हैं तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन आपको और मिलेगा। एसटी एसटी हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन और मिलेगा। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन। अब बात करते हैं कोविड की वजह से, मतलब जिसका एज क्रॉस हो गया है, क्या वो लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे? तो मे बी जो कोविड की वजह से एज का जो इश्यू है वो मतलब नोटिफिकेशन में कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा कि जिनका मतलब 30 है और कोविड की वजह से थोड़ा एज क्रॉस हो गया उनका, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आप तैयारी स्टार्ट रखिए। ठीक है।
यहाँ तक सारी बातें हमने देख ली, सब कुछ पता चल गया। मोड इसका अभी तक ऑफलाइन है, मे भी ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि सीटेट ऑनलाइन हो गया है। तो ये सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कराता है इस सीटेट, तो उसी कंटेस्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मे भी ऑनलाइन हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस तो इम्पॉर्टेंट है ही है। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा कि 150 मार्क्स का हमारा जो है वो रिटर्न है और 60 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू है। तो इसका सिलेबस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हम देखेंगे, पेपर भी इसी तरह पूछेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में इंग्लिश है, हिंदी है, हमारा इंग्लिश हिंदी 10-10 मार्क्स का है। ठीक, बस यहाँ पे 10 मार्क्स का हिंदी, 10 मार्क्स का इंग्लिश। अच्छा, हिंदी इंग्लिश यहाँ पार्ट 1 में तो दिया है, लेकिन इन्होंने अलग से भी 20 नंबर का हिंदी दे रखा है। ठीक है, तो टोटल हिंदी इंग्लिश जो हमारा है वो 40 मार्क्स का हो गया है। तो ये हमारा एक रेशियो है। ठीक, अब यहाँ पार्ट 2 में देखते हैं, 10 मार्क्स का कंप्यूटर है, रीजनिंग है 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का जीके और करंट अफेयर। ठीक, तो इसकी क्लासेस मैं कुछ दिन में लूँगी, जीके और करंट अफेयर की, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, और हमारा जो 20 मार्क्स का है वो पेडागॉजी है। तो पेडागॉजी का रेशियो इन लोगों ने बहुत ही कम कर दिया है केवीएस में। तो सारा सब कुछ आपको एनसीईआरटी मीडियम से ही देखने को मिलेगा। ये मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ। सिलेबस आपका कहाँ से रहेगा, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग रहेगा, सब कुछ आपको यहीं से पढ़ना है। लेवल यहाँ पे क्लास 10 तक का रहता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 मार्क्स का जीएस है। तो जीएस जनरल साइंस अच्छा खासा केवीएस में पूछा जाता है, सिर्फ नॉर्मल नहीं। तो आपको एनसीईआरटी क्लास 10th के बेस पे सारा प्रिपरेशन करना है जीएस में। और पिछली बार तो फिजिक्स तो बहुत ही अच्छा लेवल का आया था, मतलब सब कुछ न्यूमेरिकल ही दिया हुआ था। तो इसकी तैयारी आप लोग को बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ईवीएस में हम जैसे देख सकते हैं, हमारा 20 मार्क्स का है, ईवीएस में हमारा सब कुछ हो जाएगा। जैसे जियोग्राफी वगैरह पोर्शन हम ईवीएस में देख लेंगे, और मैथ जो है वो 20 मार्क्स का। तो टोटल ये सब मिला के 150 मार्क्स के हैं। अगर कंबाइन कर लिया जाए तो मैथ 20 है, हिंदी इंग्लिश 40 मार्क्स का है। अगर इसका एक कंक्लूजन देखा जाए, तो हमारा हिंदी जो है, हिंदी और इंग्लिश ये हमारा 40 मार्क्स का हो गया, 40 मार्क्स का। और मैथ और साइंस जो है हमारा, ये भी 40 मार्क्स का हो गया। ठीक, और जीके जीएस करंट अफेयर। ठीक, जीके जीएस करंट अफेयर, तो ये हमारा टोटल 30 मार्क्स का हो गया। और पेडागॉजी 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारा चीज़ तो आपका कवर ही हो रहा है ना, सारा चीज़ हो रहा है ना। अगर आप मैथ साइंस से नहीं है तो ये पोर्शन कवर हो रहा है। अगर आप मैथ साइंस से हैं तो आपका ये पोर्शन कवर हो रहा है। तो सीटेट का एग्ज़ाम केवीएस में के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे, हमारा 20 ये हो गया, 20 40 ये हो गया, अब 10 मार्क्स के हमारे ये सब हो गए। ठीक, 20 मार्क्स से कंप्यूटर और रीजनिंग हो गया, हमारा हो गया 150 मार्क्स। ओके, तो ये रहा इसका सारा सिलेबस केवीएस का। और अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है केवीएस, एक ड्रीमी जॉब होता है, और बहुत ही अच्छा जॉब है, फैसिलिटी अच्छी होती है, सैलरी तो अच्छी होती ही है, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो निकालिए, आप लोग मेहनत करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाय बाय।